लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाता है। अमीर जी एक लाइन में जवाब दे दूं। मैडम आपका सवाल, एक सेकंड, सवाल। सर, मेरे लिए तो चिंता का विषय ये है कि हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि हिंदू बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी में चले गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के जो अत्याचार थे वो या तो हिंदू सह नहीं पाए, और दूसरा मैं जवाब दे रहा हूं। 22 बच्चे पैदा करके वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, वो मेरा चिंता का विषय है। मैडम, पहली बात, आप इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था। कई जगह ऐसे स्टेट्स थे जहां पे हिंदू शुरू से माइनॉरिटीज में था, क्रिश्चियंस वहां ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अरे भाई 6 स्टेट्स जो है वहां तो ऑलरेडी हिंदू कम थे। हमने उसका विरोध नहीं किया, आप उसको रिलीजियस स्टेटस दीजिए, इसलिए इसको हिंदुस्तान आप जो 20-22 बच्चे कह रही है मैडम, ये आपत्तिजनक है। छोटी सी बात, 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ को इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो जाते, वो भी एक प्रोसेस से चलते हैं। सवाल है ना, संख्या आप ये सब मत कहिए, वरना 100 करोड़ की आबादी काफी होती है, योगदान काफी होता है। आज अगर हम इस पे चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, ये चिंता का विषय आज की डेट में। ऐसा नहीं है, एक इलाका नहीं है, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, ये सब है। आप सच बता रहे हैं, आप अर्थ सच बता रहे हैं। एक मिनट, आप अर्थ सच बता रहे हैं, और अर्ध सच भी श्री कृष्ण के मुताबिक झूठ के तरफ होता है। मैं अपनी बहन को एक जवाब देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये, आप सेंसेक्स ले आइए, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है, आप बताइए कहां बढ़ी। देश में कोई कहीं पे हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हुआ है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ वो, एक सेकंड सुन लिए सर, सुन लिए। कश्मीर में हुआ, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर से एक जुल्म था, और उसके खिलाफ सरकार जो कार्रवाई की सबने कहा। लेकिन मुझको बताइए, बाकी जो 9 स्टेट्स हैं वहां तो कोई मुस्लिम नहीं है, वहां तो सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। आसाम की अगर आप बात करते हैं, वहां पे आज भी 62% जो हिंदू हैं। अरे सुन लीजिए ना, और वो 62% हिंदू जो हैं, सुधांशु जी के संसद के अंदर पूरी इस पे बहस हुई है, वो कहते हैं वो 24% जो बंगला भाषी हैं उनको वो हिंदू नहीं। आप कहीं ना कहीं झूठ मत फैलाइए। भारत के अंदर 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है। कहां पे हो रहा है? 62% आप झूठ फैला रहे हैं। एक मिनट सुनिए, भारत के 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कि पार्षद कौन होगा, प्रधान कौन होगा। आप तो हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए ना। सुन लीजिए, अगला कदम लाइए कि आप हमसे वोटिंग राइट छीन लीजिए। हमने कब मना करा आपको? पार्षद दुनिया को अपनी असल बात बताइए। सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में? वो कह रहे वोटिंग राइट छीन लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए। आप एक रोजाना की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना के एक आदमी की लिंचिंग मत कीजिए, रोजाना स्टूडियो में बुला के मत कहिए कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं, जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय की जरूरत है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से कभी एक इंडिविजुअल लिंचिंग मत कीजिए। सुन लीजिए, इंडिविजुअल लिंचिंग की बात नहीं है। अगर आप स्कूल में हिजाब की वकालत करेंगे तो लुक फॉरवर्ड कैसे होगा? पॉइंट ये है, आप हिजाब को, आपको हिजाब और हिजाब जो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि वो मुस्लिम धर्म का कोई बहुत बाध्य हिस्सा नहीं है। अरे मुस्कुरा के कत्ल कर दिए, कोर्ट कह देता है। यहाँ तो मुस्कुराने बता, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे आप लोग? 2 मिनट कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? अरे मुस्कुरा के कोर्ट कत्ल कर देता है, ऐसे ही बोला गया। अब धर्म शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। आदमी का तमाचा मार दो, मुस्कुरा उसी का जवाब। एक मिनट, संवैधानिक व्यवस्था, एक मिनट भाई सुन लीजिए। भारत का संविधान भारतीयों के लिए है। मुस्कुरा के राज्यसभा किसी को बुरी लगती है क्या? सुन तो लीजिए, राज्यसभा किसी को बुरी लगती है? एक सेकंड। भारत का संविधान भारतीयों के लिए है। यह भारतीय रीति को प्रोटेक्ट करता है, विदेशी रीति को नहीं। भारतीय भाषा को प्रोटेक्ट करता है, विदेशी भाषा को नहीं। भारतीय पहनावे को प्रोटेक्ट करता है, विदेशी पहनावे को नहीं। भारतीय तिलक को प्रोटेक्ट करेगा, विदेशी हिजाब को नहीं। भारतीय बातचीत को, एक मिनट सुन लीजिए। नो, भारत का संविधान भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है। भारत का संस्कृति, भारत का संस्कार, अदरवाइज खाना खाएंगे, मिट्टी के घर में रहेंगे। दुनिया में 1000 संप्रदाय हैं। क्या आप सबको माइनॉरिटी घोषित कर सकते हो? भारत का संविधान जो संप्रदाय भारत में शुरू हुआ उसको प्रोटेक्ट करता है, विदेशी को नहीं। ये विदेशी मजहब को बताइए भारत को। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी पंचर वाली समस्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से ठीक नहीं होगी। हटाइए हटाइए। उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण मंत्रालय चाहिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं चाहिए।
बिल्कुल किसी ने मना करा है विश्व के अंदर। देखिए मेरा आपको कहना लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देखिए, देश में? आपको लगता है इससे हम- डेवलपमेंट होगी सबकी? एक सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल है अरे मेरा। भाई, एक सेकंड नोमानी साहब, एक सेकंड आप देलवी साहब बोल रहे अपनी बात को रख रहे हैं। हमारा कहना नोमानी साहब, देलवी साहब अपनी बात सवाल को- ये है नोमानी एक साहब मैं मिनट, आपकी बात आ रहा हूं उसके बाद। क्या आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए इस देश में अगर पंचर वाली समस्या का हल निकालना है तो? देखिए पहली चीज तो एक सेकंड हाँ एक सेकंड पहली चीज तो ये हाँ मेरा कहना पहले है लेके आइए। बिल्कुल आपको कानून लेके आना चाहिए और उसके अंदर खाली नौमानी साहब और मैं जवाब नहीं देंगे, उसके अंदर जवाब देंगे अकाल तख्त को जवाब देना होगा, उसके अंदर काजी कामा कोटि शंकराचार्य बताएंगे क्या होगा, उसके अंदर सारी चीजें हर मठ को बैठकर हर धर्म के लोग बताएं। अरे हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार ठीक है, हम तो हमारे तो ठीक है, आप मानते ठीक है तो अब सरकार लाएगी। मैं कह रहा हूँ देखिए अगर मेरे सरकार लाएगी ऐसा इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। मैंने तो दो ही है मौलाना साहब इन्होंने नुमानी साहब आप ही के तरफ से बात सुनी। इन्होंने कहा सबको बोलना चाहिए। चलिए अभी बताइए, लड़कियों की एज 21 की गई तो ना अकाल तख्त बोला, ना काची शंकराचार्य बोले, ना कोई चर्च बोला, ना कार्डिनल बोला, ना रब्बी बोला। बोले तो मौलाना बोले भाई, अब बोले और क्या कहे? सुनिए इतना ही नहीं, अब आपने- केटी हसन सांसद समाजवादी पार्टी सेकुलरों की सबसे बड़ी चैंपियन, अरे ये आ जाएगी तो कल के दिन कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, तुम 4 बीवियां नहीं रख पाओगे। साहब 20 बच्चे नहीं होते, 4 बीवी तो होती है ना? नहीं होती होती है ना? अब लीजिए, अब आप कहते नहीं होती है तो अब मैं एक और बात भी कहना अरे चाहता अगर हो तो बता दो ना। एक और बात भी लाओ, कहना कुछ है तुम्हारे पास? लाओ, देखिए बताओ, कुछ शोएब बताओ। जमाई ने एक बात बोली थी, ये भी एक बड़ा चला गया, वो त्रेता में होता था, सूर्यपोष में होता था, अब नहीं होता, कलयुग में नहीं होता, अच्छा, ठीक है। वो त्रेता में होता था। अच्छा ठीक है देलवी साहब अब अपने टर्न पे बोलिए। मेरा निवेदन है एक सेकंड शुरू बात है, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरे को डिबेट रोकनी पड़ जाएगी। देखिए सब अपनी अपनी टर्न पे बोले ना। सुधांशु की बारी। कहाँ से लाए उपाध्याय साहब? आप तो वकील हैं, आपको ये पता नहीं छोटी छोटी सी बात जो है 5 कहाँ से लाए आप? पांच हमारे पास। अरे 5 कहाँ से लाए आप? मैं आपको चैलेंज किया, मैं आप लाइए 10 आदमी के नाम दीजिए, मैं आपको दिल्ली ये 10 आदमियों के नाम दिखा दें, ये जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। लाइए ये ऐसे मुझको 10 मुसलमान दिखा दें दिल्ली के, मैं आपको 1000 दिखाता हूँ। 4 अरे आप कहीं नहीं सकते, 1000 झूठ का घर पैर नहीं होता। मैं 1000 मुसलमान दिल्ली में दिखाऊंगा। फिर बात सुनिए, बैठो। 10 से 20 बच्चे हैं, 10 से 20 सुनिए भाई सुनिए, अब प्लीज एक मुसलमान जिसकी 4 बीवियां हैं आजकल बड़ा न्यूज में है, इमरान खान। जहां मुसलमानों का शासन हो जाएगा वहां 4 बीवी जरूर होगी, कोई कानूनी रोक नहीं है। अभी शोएब जमाई एक बात बोले थे, मैं इनको बात नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा SC ST OBC का रिजर्वेशन, जनाब जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो जाते हैं SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। बताइए कश्मीर में था? नहीं। एकमात्र राज्य था कश्मीर जहां वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा गया कि तुम्हारा बेटा बेटी अगर PhD भी हो जाएगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करेगा। और तो छोड़िए, जिस यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी हो गई, AMU में SC ST रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया में SC ST रिजर्वेशन खत्म, लक्षद्वीप में SC ST रिजर्वेशन खत्म। और जहां इनकी हुकूमत आई, साहब एक जमाने में पाकिस्तान बांग्लादेश इसी देश का हिस्सा था, वहां भी तो SC ST OBC रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जिन्होंने संविधान बनाया, उनकी जाके उनका लेटर पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, सारी आंखें खुल जाएंगी कि हकीकत में जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं SC ST और हमारे समाज की रक्षा करते हैं, बाकी जहां मेजॉरिटी में आ गए तो वहां पूरा का पूरा मामला साफ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर कहते हैं। आप ये कहिए पिछले 300 सालों में किसी मुस्लिम साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक आविष्कार बताइए। हाँ, अभी सोचिए हुआ। आप। मैं बताता हूँ, सोचिए, आप फिर गलत कर रहे हैं। आपसे मुझे कभी उम्मीद नहीं होती। अरे साहब अभी जो ये कोवैक्सीन आया है, तुर्किश निजात मुस्लिमी तो पूरा जोड़ा, आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आपको मालूम ही क्या है? आप गलत है या तो आप कोवैक्सीन तो इंडियन है, कोवैक्सीन नहीं कह रहा, कोविड वैक्सीन कह रहा हूँ, कोविड वैक्सीन कह रहा हूँ। अगर इसका मतलब है आप आधी सच्ची बात बताते हैं, आप क्या समझते हैं? आप मुसलमानों को खाली पंचर लगाने वाला समझते हैं? आप यहाँ बैठ के हंस रहे हैं। अरे पत्तों पे खाना खाते थे आप लोग, पत्तों पे खाना खाते थे। अरे सुनिए हम लोग यहाँ पे जब तक हम बाहर के लोग नहीं आए थे। अच्छा चलिए, अरब से लोग आए तब से। अरब से नहीं आए, इधर उधर से जो आए। फंडामेंटल साइंस में नोबेल पुरस्कार पाने वाला एक मुस्लिम बताइए, साइंटिस्ट बताइए जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो फंडामेंटल। ये साइंस क्या बताइए? देखिए सुधांशु जी, आपने खुद पढ़ने मैं नहीं दिया कहीं पर, आप तो लंचिंग अच्छा करवा देलवी साहब, देते हैं। दुनिया में, अरे दुनिया में पूछ रहा हूँ, दुनिया में जहाँ सुन- पैसा बरस रहा है, भारत झरझर के सिवा झरझर सब अरबों जगह डॉलर। है। ठीक है, सब जवाब काम कर मिल रहे गए। हैं। अरे शोएब भाई आपको तो सोचने का इतना मौका भी मिल गया, जवाब दीजिए अब। भारत की बात कीजिए ना। अरे ठीक है, हुआ देलवी साहब। नोमानी साहब आप ही निवेदन करिए भैया, नहीं मान रहे किसी से।
नहीं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। सुधांशु जी खुद मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, पीएचडी की, इनको पता है कि अलजेब्रा और एल्गोरिदम मैंने नोबेल पुरस्कार की बात की। मैं सर आपका ये 800 साल पहले पहले के बात की, उनको पहले बात आपने कर रहा हूं। मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की, पहले सुनिए। मैंने नोबेल पुरस्कार की अरे बात ये की। शाब्दिक लिंचिंग मत कीजिए। अलजेब्रा और एल्गोरिदम के बगैर कोई भी यहाँ से न्यूमेरिक सिस्टम या कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगा। आईटी पूरी उसी पर। अलजेब्रा का जो आविष्कार किया था अलजबर ने किया था, मुस्लिम साइंटिस्ट थे। भगवान। और अरे रुपया किसने एल्गोरिदम दिया था, का ये जो बताइए ना। आविष्कार था वो अल-ख्वारिज़मी ने किया था। ये प्रोफेसर साहब जानते हैं खुद मैथमेटिक्स। नहीं बताएंगे ना। दूसरी बात, जो वैक्सीन की बात की, नहीं, वो फाइजर की जो वैक्सीन थी, इन बायोएनटेक कंपनी जर्मनी की, ओरलो साहिन, दो तुर्किश बिल्कुल। मुस्लिम कपल है, उनकी कंपनी है बायोएनटेक, जिन्होंने फाइजर के साथ कोलैबोरेशन करके वो वैक्सीन प्रोडक्शन किया। वर्ल्ड में पहली बार वैक्सीन जो आई थी, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, आविष्कार अरे भाई किया है। फाइजर ने फाइजर ने प्रोडक्शन किया और आविष्कार करने का काम ठीक है, अच्छी बात है, बायोएनटेक ने अच्छी किया। बात है, ये ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अच्छा ठीक है, तो अब सवाल पहला सवाल 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 अब आपका सवाल क्या है?